ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन है सीधे स्टूडियो से। दर्शकों, इस वक्त पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के भू राजनैतिक परिदृश्य में हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर मोर्चे पर तनाव अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में इराक आधारित सशस्त्र गुट कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई के खिलाफ ईरान के साथ खड़े होने की खुली चेतावनी दी है और आज मंगलवार 27 जनवरी को उसी चेतावनी को अमली जामा पहनाने के संकेत देते हुए संगठन के कई सदस्यों ने आत्मघाती हमले के लिए स्वैच्छिक फॉर्म में अपने नाम दर्ज कराए हैं। ईरानी मीडिया संस्था ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में कताइब हिजबुल्लाह के सदस्य सफेद कफन पहनकर फॉर्म पर हस्ताक्षर करते दिख रहे हैं और संगठन का दावा है कि ये कदम आत्मघाती अभियानों की तैयारी का प्रतीक है। ये घटनाक्रम उस पहल की घोषणा के बाद आया है जिसमें गुट ने अपने लड़ाकों और समर्थकों से अपील की थी कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी धमकी को व्यापक युद्ध की तैयारी के तौर पर लें। इससे पहले 12 जनवरी सोमवार को संगठन के महासचिव अबू हुसैन अल हामिदावी ने बयान दिया था कि यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करता है तो वे ईरानी जनता के साथ खड़े होंगे और ये अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा तथा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अल हामिदावी ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात पूरे क्षेत्र में सत्य और असत्य की शक्तियों के बीच नए संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं और अमेरिका इस संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी परिस्थिति में कताइब हिजबुल्लाह ईरान और उसके लोगों के साथ रहेगा। दर्शकों, याद दिला दें कि अमेरिका ने वर्ष 2009 में कताइब हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया था और ये इराक में ईरान समर्थक ताकतवर गुटों में से एक है। ये इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का हिस्सा है और पहले भी अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमले कर चुका है। विश्लेषकों का कहना है कि ये सब मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। इसी बीच ईरान के खिलाफ संभावित हमले की आशंकाओं के बीच अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन क्षेत्र में पहुंच चुका है। ये विशाल युद्धपोत 333 मीटर लंबा है, लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसमें 90 से अधिक लड़ाकू और सहायक विमान तैनात किए जा सकते हैं, जिनमें F-35C स्टील्थ फाइटर जेट, F-18EF सुपर हॉर्नेट, E-2D हॉकाई, E-18G ग्राउलर और MH-60 RS सीहॉक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस पोत पर करीब 5,680 क्रू मेंबर तैनात हैं। हालांकि इसी तनावपूर्ण माहौल में संयुक्त अरब अमीरात ने साफ कर दिया है कि वो अपने हवाई क्षेत्र, भूभाग या जल सीमा का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज के मुताबिक UAE ने किसी भी आक्रामक सैन्य कार्रवाई को अपने क्षेत्र से संचालित करने की अनुमति देने से इनकार किया है। उधर तेहरान में अमेरिका के लिए चेतावनी भरा संदेश देते हुए इनकलाब स्क्वायर पर एक नया विशाल दीवार चित्र यानी म्यूरल का उद्घाटन किया गया है, जिसमें क्षतिग्रस्त अमेरिकी विमान वाहक पोत और निष्क्रिय युद्धक विमान दिखाए गए हैं। इस म्यूरल पर अंग्रेजी में लिखा गया है, इफ यू सो द विंड यू विल रीप द व्हर्लविंड, यानी अगर आप बुराई के बीज बोएंगे तो उसका अंजाम विनाशकारी तूफान होगा। ये चित्र ऐसे समय पर सामने आया है जब USS अब्राहम लिंकन उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लौटते वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से कहा था कि अमेरिका ईरान की ओर विशाल नौसैनिक बेड़ा भेज रहा है और वो नहीं चाहते कि हालात बिगड़े, लेकिन वे ईरान पर कड़ी नजर रख रहे हैं। ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने चेतावनी दी कि IRGC अब भी ट्रिगर पर उंगली रखे तैयार है। वहीं लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के नेता नाइम कासिम ने भी स्पष्ट किया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उनका संगठन तटस्थ नहीं रहेगा। अल मनार टीवी के मुताबिक कासिम ने कहा कि ईरान और उसके नेतृत्व के प्रति हिजबुल्लाह का पूरा समर्थन है और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ किसी भी धमकी को वे खुद के खिलाफ धमकी मानते हैं। कासिम ने यह भी याद दिलाया कि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका ईरान के खिलाफ साजिश करता रहा है और 1980s के दशक में अमेरिका ने अपने सहयोगी इराक के जरिए ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कराया था। दर्शकों, इजराइल भी किसी भी संभावित प्रतिक्रिया को लेकर हाई अलर्ट पर है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख मेजर जनरल राफी मिलो ने कहा है कि उन्हें नहीं पता हालात किस दिशा में जाएंगे, लेकिन वे देख रहे हैं कि अमेरिका फारस की खाड़ी और पूरे मध्य पूर्व में सैन्य ताकत जुटा रहा है। मिलो ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसका असर इजराइल तक पहुंच सकता है, इसलिए सेना हर मोर्चे पर तैयार और सतर्क है। उन्होंने ये भी बताया कि हिजबुल्लाह के किसी बड़े संघर्ष में कूदने की संभावना पर कड़ी नजर रखी जा रही है और रक्षा प्रणाली के साथ साथ जवाबी हमले की तैयारियां भी पूरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के हाई प्रोफाइल अधिकारियों पर सटीक हमलों की योजना बना रहा है और ये कार्रवाई इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट कहती है कि हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों में आम लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया जाएगा। एक खाड़ी क्षेत्र के अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि व्हाइट हाउस में इस मुद्दे पर चर्चा बेहद अहम चरण में है और अमेरिकी नीति निर्धारकों के बीच ये बहस चल रही है कि हमले के बाद ईरान किस तरह जवाब देगा।
लगा। हाल के दिनों में ईरान में फैली हिंसक अशांति में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों समेत कम से कम 3000 लोगों की मौत सरकारी आंकड़ों में दर्ज की गई है और तेहरान ने इस अस्थिरता के लिए सीधे अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि देश में शांति लौटने से ईरानी राष्ट्र ने अमेरिकी साजिश को पराजित किया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि उच्च स्तरीय ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाने वाली ये सटीक कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान की स्थिति बेहद परिवर्तनशील है और पेंटागन ने वेनेजुएला तट के पास तैनात बेड़े से भी बड़ा नौसैनिक समूह ईरान के पास तैनात कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि दक्षिण चीन सागर से यूएसएस अब्राहम लिंकन को मध्य पूर्व लाया गया है। गौरतलब है कि जून में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था। दर्शकों, इन तमाम घटनाओं से साफ है कि पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा है। इराक का सशस्त्र गुट, लेबनान का हिजबुल्लाह, ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड, इजराइल की सेना और अमेरिका की विशाल सैन्य तैनाती सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक सकती है। और यही वजह है कि दुनिया भर की निगाहें इस वक्त तेहरान, वॉशिंगटन और यरूशलेम की हर हरकत पर टिकी हुई हैं। ये था आज का विशेष लाइव बुलेटिन। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस संकट की हर नई खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे।